हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको करा रही हूँ इस क्लास में हरियाणा जी के एचटेट के लिए। तो अगर आप एचटेट, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा जी के उसमें आता है 15 क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पहले से ही अवेलेबल है जो कि है आपकी एचटेट जुलाई 2025 के नाम से। मैंने हरियाणा जीके के सारे PYQs भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके को पढ़ना। तो आज हम करेंगे 31 से क्वेश्चन। इन द सिपॉय म्यूटिनी दैट ब्रोक आउट इन 1857 एट मेरठ, मेजॉरिटी ऑफ सोल्जर्स हु टुक पार्ट इन द रिवॉल्ट हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि 1857 में जब क्रांति आई थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपने पढ़ा होगा, तो 1857 की जब क्रांति आई थी तो सिपॉय म्यूटिनी मतलब सिपाहियों ने क्रांति के लिए यहाँ पे लड़ाई की थी। और सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स थे वो कहाँ के थे, हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादा सोल्जर्स थे। तो यहाँ एक बात रखिएगा, फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, तो इसमें से आंसर जो है गुरुग्राम है, हिसार है या रोहतक है। ऑल ऑफ दीज आंसर क्या है, देखिए गुरुग्राम, हिसार और रोहतक तीनों की ही सोल्जर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सिपॉय म्यूटिनी का मतलब है जो सिपाहियों ने क्रांति के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है हु ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट वॉरियर्स ऑफ हरियाणा वाज द नायब कोटवाल ऑफ मेरठ एट द टाइम ऑफ सिपॉय म्यूटिनी। वही जब 1857 की क्रांति यानी कि सिपॉय म्यूटिनी हुई थी तो उस टाइम जो हरियाणा के ग्रेट वॉरियर थे, ग्रेट जो योद्धा थे हरियाणा के, तो मेरठ के नायाब कोटवाल कौन थे, मेरठ के नायाब कोटवाल कौन थे। तो आंसर है इसका राव कृष्णा गोपाल। आंसर क्या है, राव कृष्णा गोपाल। इसके बाद है इन द बैटल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया फॉट एट द ब्लेज नसीबपुर सिचुएटेड नियर नारनौल, ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पावर्स। जो बैटल हुआ था, जो युद्ध हुआ था इंडिया की फ्रीडम के लिए, जो कि लड़ा गया था नारनौल में, ठीक है। नारनौल में एक नसीबपुर गांव था, वहाँ लड़ा गया था, हरियाणा का है में ये नारनौल। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कौन सी 3 पावर्स को ख़त्म कर दिया था, 3 पावर उससे पहले होती थी, ख़त्म कर दिया था। तो ये हैं रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। इन तीनों को ही ख़त्म कर दिया था यहाँ पे ब्रिटिश ने, जब इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। इसके बाद है इन द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ बल्लभगढ़ लेड द रिवोल्यूशनरी आर्मी इन दिल्ली। जब इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो इनमें से बल्लभगढ़ का कौन सा किंग उसने दिल्ली में रिवोल्यूशनरी आर्मी को लेड किया, यानी कि नेतृत्व किया, यानी कि दिल्ली में एक क्रांतिकारी आर्मी बनाई और उस राजा ने उसको नेतृत्व किया। तो वो कौन से थे और कहाँ के हैं, ये बल्लभगढ़ के हैं। तो अगर आप जानते हैं थोड़ा सा भी, तो राजा नाहर सिंह महल है बल्लभगढ़ में, वो इसीलिए ही बनाया गया है, राजा नाहर सिंह जी का है उनकी याद में। और राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के मेट्रो स्टेशन का भी नाम है, क्योंकि इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में यहाँ पे साथ दिया था। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ हरियाणा एक्सटेंडेड वैल्यूएबल कॉपरेशन टू ब्रिटिश आर्मी इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसका क्या मतलब है कि इनमें से हरियाणा के कौन से प्रांत ने ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए अपना कॉपरेशन दिया, सबसे ज़्यादा कॉपरेशन दिया। तो ये है जिंद। कौन सा है, जिंद। इसके बाद इन द सेकेंड कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन द ईयर 1886 हरियाणा वाज रिप्रेजेंटेड बाय। जब दूसरा कलकत्ता का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कि INC का, 1886 में, तो हरियाणा को किसने रिप्रेजेंट किया। देखिए एक तरीके से ना मीटिंग होती है, INA कांग्रेस की मीटिंग थी, कलकत्ता सेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था, ये 1886 की बात है। तो हरियाणा को जो रिप्रेजेंट किया है ये क्या है, पंडित दीनदयाल शर्मा ने, लाला मुरलीधर ने और बाल मुकुंद गुप्ता, तीनों ने ही किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगर आप एचटेट के साथ साथ किसी और सब्जेक्ट के भी छात्र हैं ना, किसी और एग्जाम के भी, तो भी हरियाणा जी के यहाँ पे आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है लाला लाजपत राय हैड सेलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सिचुएटेड इन हरियाणा एज इज पॉलिटिकल एंड सोशल वर्क फील्ड। जो लाला लाजपत राय हैं, जो कि लाठी चार्ज में मारे गए थे और जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक भी बनवाई थी, यानी कि उसमें अपना योगदान दिया था, तो लाला लाजपत राय सेलेक्ट हुए हैं। इनमें से कौन से प्लेस के हैं वो, कहाँ पे सेलेक्ट हुए थे हरियाणा में अपने पॉलिटिकल और सोशल वर्क फील्ड के लिए, यानी कि जहाँ उन्होंने पॉलिटिकल और सोशली काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो ये हैं हिसार से। कहाँ से हैं, हिसार से।
इसके बाद है 38 इन द फोर्थ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1888 एट इलाहाबाद हु ऑफ द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स रिप्रेजेंटेड हिसार। जब फोर्थ सेशन हुआ आईएनसी का, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, अभी हमने 1886 में पढ़ा था कलकत्ता सेशन जो कि सेकंड था, और उसमें रिप्रेजेंट किया था पंडित दीनदयाल शर्मा ने, लाला मुरलीधर ने, बाल मुकुंद गुप्ता ने, ठीक है, तीनों ने। तो अब यही क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड कि जो नेशनल लीडर्स हैं किसने हिसार को रिप्रेजेंट किया है इलाहाबाद में, यानी कि आईएनसी में। तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। किसने किया? लाला लाजपत राय ने, क्योंकि लाला लाजपत राय की सोशल और पॉलिटिकल वर्क फील्ड भी थी, ठीक है। हम यहाँ से इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसके बाद है ऑन 8 अप्रैल 1919 गांधी जी वाज अरेस्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हरियाणा। 1919 में जो 8 अप्रैल आया था उसमें गांधी जी को अरेस्ट किया गया। हरियाणा के किस प्लेस से अरेस्ट किया गया? तो ये क्या गया? पलवल से। ये जब अगर आप स्टूडेंट हैं यूपीएससी के, यूपीपीएससी या फिर कोई पीसीएस या एसएससी एग्जाम के, तो आपने ये पढ़ा होगा फ्रीडम स्ट्रगल में। इसके बाद है व्हेन वाज ए कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट रोहतक प्रिसाइडेड बाय पंडित रामभज दत्ता इन विच डिसीजन वाज टेकन टू इम्प्लीमेंट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रोहतक में, जिसको प्रिसाइड किया था, यानी कि जिसका नेतृत्व किया था पंडित रामभज दत्ता ने, जहाँ पे ये डिसीज़न लिया गया था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको लॉन्च किया जाए। जो असहयोगी आंदोलन क्या था कि ब्रिटिश लोगों की कोई भी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, सारी चीज़ें हमारी अपनी होंगी, मेक इन इंडिया टाइप की। तो लॉन्च किया था गांधी जी के द्वारा। तो रामभज दत्ता ने इसको प्रिसाइड किया। कब किया? इसमें डेट पूछी गई है, तो नवंबर 1920 की बात है। ये कब है? नवंबर 1920 की बात। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट नागपुर हरियाणा वाज रिप्रेजेंटेड बाय। जो एनुअल सेशन होता है कांग्रेस का वो नागपुर हरियाणा में हुआ। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया ये एनुअल? तो ये किया गया पंडित नेकी राम शर्मा के द्वारा, ठीक है। एनुअल सेशन जो कांग्रेस का, यानी कि एक साल में होता है कांग्रेस का सेशन, जो नागपुर में हुआ था हरियाणा में, तो वो पंडित नेकी राम शर्मा ने किया था। इसके बाद है ऑन द अपील ऑफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड एंटायर हरियाणा ऑन। देखिए, पंजाब प्रदेश कांग्रेस की अपील पर जो पूरे हरियाणा का इंडिपेंडेंस डे है वो कब मनाया जाता है, ये पूछा है। तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी 1932 को, मतलब बनाया गया था ये इंडिपेंडेंस डे कि हरियाणा इंडिपेंडेंट है ब्रिटिश आर्मी से। इसके बाद है ऑन विच डे वाज द गोल्डन जुबली ऑफ कांग्रेस सेलिब्रेटेड इन हरियाणा। हरियाणा में जो कांग्रेस की गोल्डन जुबली है वो कब सेलिब्रेट की जाती है? तो ये की जाती है 28 दिसंबर 1935 को की गई थी, ठीक है। कांग्रेस की हरियाणा में 28 दिसंबर 1935, यानी कि 50 साल हो गए होंगे लगभग इसको। इसके बाद है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द ग्रेट हीरो ऑफ हरियाणा हु एज अ मेंबर ऑफ द INA होइस्टेड द ट्राई कलर्ड फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द लैंड ऑफ मणिपुर। इनमें से कौन सा हरियाणा का ग्रेट हीरो था, यानी कि महान हीरो था, जो INA का भी मेंबर था और जिसने पहली बार मणिपुर की ज़मीन पर अपना तिरंगा फहराया, ठीक है। कौन थे वो? तो ये थे आपके मेजर सूरजमल। कौन थे? मेजर सूरजमल। इसके बाद है चौधरी छोटू राम स्टार्टेड ए बिगरस कैंपेन टू पॉपुलराइज द यूनियनिस्ट पार्टी इन हरियाणा स्टेट। दिस पार्टी वाज कॉल्ड एज। चौधरी छोटू राम का नाम आपने सुना होगा हरियाणा में। उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया ताकि हरियाणा में यूनियनिस्ट जो पार्टी है उसका पॉपुलर हो सके वो। तो ये हरियाणा स्टेट में इस पार्टी को क्या कहा जाता था? हरियाणा स्टेट में इस पार्टी को जमींदारा लीग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जमींदारा लीग। किसको? यूनियनिस्ट पार्टी को। इसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वीकली मैगजीन वाज स्टार्टेड बाय चौधरी छोटू राम इन 1916 फ्रॉम रोहतक। यानी कि कौन सी साप्ताहिक मैगजीन स्टार्ट की गई चौधरी छोटू राम के द्वारा 1916 में रोहतक से? तो कौन सी स्टार्ट की गई मैगजीन? उस मैगजीन का नाम क्या है? छोटू राम के द्वारा जो स्टार्ट की गई थी उसका नाम है यहाँ पे जाट गैजेट, ठीक है। इसके बाद चौधरी छोटू राम अलॉन्ग विद श्री फजली हुसैन सेट अप द यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब इन। जो अभी हमने पढ़ी थी यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में सेटअप हुई थी, किसके साथ सेटअप हुई थी? चौधरी छोटू राम ने श्री फजाली हुसैन जी के साथ सेटअप की थी। ये कब हुई थी? इसका हमें आंसर बताना है। तो ये हुई थी 1923 में, ठीक है, 1923 में।
इसके बाद है विद ए व्यू टू कीप ए कंट्रोल ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन पटियाला जिंद एंड नभा स्टेट्स ए लॉ वाज इन्फोर्स्ड इन संबत 1988 विक्रमी वॉट वाज द लॉ टर्म्ड एज। ठीक है, यानी कि ये था कि पॉलिटिक जो पटियाला जिंद और नभ स्टेट्स था, नभ स्टेट होगा कोई, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाना था वहाँ पे, कि पॉलिटिक्स ज़्यादा ना हो या पॉलिटिकल गलत तरीके से वहाँ पे ना अप्लाई किए जाएँ। तो एक लॉ बनाया गया 1988 विक्रमी संवत लॉ 1988 में। तो इस लॉ का नाम क्या है, इस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं हिदायत संवत के नाम से। किससे जानते हैं? हिदायत संवत के नाम से। इसके बाद करेंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इन 1938 जिंद प्रजा मंडल वॉज सेटअप एट संगरूर द कैपिटल ऑफ जिंद बाई। 1938 में संगरूर में एक जिंद प्रजा मंडल सेटअप हुआ। तो जिंद की कैपिटल क्या थी कि ठीक है, जिंद की कैपिटल किसके द्वारा बनाई गई थी ये? तो ये है इसका आंसर हंसराज राहावर के नाम से। इसके बाद है गांधी जी वाज अरेस्टेड फ्रॉम पलवल ऑन। गांधी जी को पलवल से अरेस्ट किया गया, सबको पता है, लेकिन कब किया गया? 8 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। बहुत सादा सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और इसलिए मैं आपको सादा तरीके से अपडेटेड लेटेस्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो। आपके पास किसी स्टूडेंट के पास बुक ना हो, टाइम ना हो पढ़ने का या फिर मंगाने का, तो उनको हेल्प मिल सके। तो डेली तैयारी कीजिए। ये इसमें जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ। आज मैंने आपको सारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड करे हरियाणा के। आगे भी हमारे इसी तरीके से चलते रहेंगे एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस, तो देखना मत भूलिएगा। तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।